हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के प्रधान रोहतास नांदल को कुश्ती संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संगठन की एजीएम में यह फैसला लिया गया है। प्रधान रोहतास नांदल को उनके द्वारा लिए गए मनमाने फैसलों के कारण हटाया गया है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश पांचाल को कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के महासचिव राकेश कोच ने रोहतास नांदल पर मनमाने ढंग से फैसले लेने और संघ के पैसे का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बहादुरगढ़ के सेंट एंथोनी स्कूल में रविवार को हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा एजीएम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष सतपाल देशवाल ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। बैठक में मौजूद संघ के कार्यकारिणी सदस्यों ने एकमत से संघ के प्रधान रहे रोहतास को हटाने का फैसला लिया है। हरियाणा में कुश्ती में बहुत दिन से कुछ इस तरह से चल रहा था कि एक आदमी मनमानी कर रहा था और फिर सभी लोगों ने मिलके उनको हटाने का निर्णय लिया। आज हरियाणा के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे रोहतास नांदल जी, आज उनको सर्वसम्मति से यहाँ जो मीटिंग हुई सब इकट्ठा हुए, उसमें उनको पद से मुक्ति दे दी और उनकी जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश भौर जी को प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। किस तरह की मनमानी चल रही है सर? क्योंकि जी, उन्होंने भी एक स्टेट जैसे उन्होंने पूरे उसको कमेटी को एक तरफ इग्नोर कर रखा था। इवन जो फाइनेंस होता है वो 3 आदमियों के साइन से होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या एनी 2। वो अकेले सिग्नेटरी हैं। ना सेक्रेटरी को कभी भी कॉन्फिडेंस मिले, ना ट्रेजरर को कॉन्फिडेंस, ट्रेजरर का तो उन्हें पता भी नहीं कौन है। तो इस तरह की मनमानी से कोई काम नहीं चलता, क्योंकि कोई भी बॉडी होती है वो सभी मिलकर काम करते हैं, उसमें सबकी अलग अलग जिम्मेदारी डिफाइंड है। सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारी है, कोषाध्यक्ष की क्या है, प्रेसिडेंट की क्या है। वो अकेले आप में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जेब में लिए हुए थे, इसलिए मनमानी में आजकल डेमोक्रेटिक हुआ है, उसमें जो है बाकी लोगों ने डेमोक्रेटिक वे में उसको हटा दिया। तो आज जो यहाँ सीनियर स्टेट चल रही थी, हाँ, तो उसमें जो टीम चयनित हो गई है, क्या वो नेशनल के लिए जाए? और नेशनल में जाएगी पूना वाले में, जो WFI के द्वारा हो रहा है। आज एजीएम की मीटिंग बुलाई थी पूरे हरियाणा की, और इसमें एक फैसला था हमारा कि रोहतास नांदल की जो मनमानी थी उससे सब परेशान थे, पूरा हरियाणा परेशान था। जनरल सेक्रेटरी सारे और प्रेसिडेंट, आज टोटल हमारे 22 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके टोटल 44 मेंबर हैं। तो आज 32 लोग हमारे यहाँ प्रेजेंट हुए और उन सबका एक मत फैसला था कि अभी नांदल जी को हटाया जाए और ये जो है कुश्ती सही सुचारू रूप से चले। गतिविधि उसकी हर रोज़ कुछ न किसी को सस्पेंड करना, कोई चिट्ठी निकाल देना, और पूरा फेडरेशन के खिलाफ उसने सारा काम किया है। 1 साल से लगातार हम उसको झेल रहे थे, लेकिन सर से पानी जब ऊपर चला गया तो हमने उसको हटाने का एक निर्णय लिया। सारे हरियाणा की एक मीटिंग बुला के और सबने एक मत से फैसला लिया, और जिसमें WFI ने भी अपने ऑब्जर्वर भेजे थे यहाँ पे, मिस्टर सतपाल देशवाल जी जो आज ट्रेजरर हैं, जो नई निर्वाचित कमेटी बनी है WFI, और उसके बाद जो है अपना दर्शन लाल जी आए थे, दोनों को उन्होंने भेजा था हमारे यहाँ पे। तो उनकी देख रेख में ही सारा एजीएम की मीटिंग हुई, सबके बहुत सुचारू रूप से प्रस्ताव पास हुआ और एक निर्णय लिया गया कि रोहतास नांदल को हटाया जाए। तो इस मत से हमने आज क्या मनमानी कर रहे थे? एक तो सबसे पहले तो जो अकाउंट था वो 3 लोगों के पूछ में होना चाहिए, जैसे सेक्रेटरी मैं हूँ और ट्रेजरर हैं हमारे सुमित नरवाल जी, उनसे भी राय नहीं लेते थे, अपने आप ही अपना उसको अकाउंट को जो ऑपरेट कर रहे थे। करीब 50 लाख के करीब उन्होंने लोगों से पैसा लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि करीब करीब जो है हमारे यहाँ से मंत्री जी ने दिया था 2.5 लाख रुपए, वो भी वही खा के चले गए। तो लोगों से चंदा इकट्ठा करने का उसका काम था, और वो कुश्ती में आए चंदा इकट्ठा करने के लिए थे। तो ये गतिविधि ऊपर भी ठीक नहीं लगी हमें, सभी जो पहलवानों में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। आज वो 2-2 जगह कुश्तियाँ करा रहे हैं, तो उनके कोई चेले चपटे कुछ शिल्पाचार जो थे उन्होंने कुश्ती को ख़राब करने का काम किया, और आज 2 जगह स्टेट, अब उन्हें 17-18 की स्टेट बोल रखी है, आज वो मेंबर रहे ही नहीं, प्रेसिडेंट से हटा ही दिए। तो वो किस रूह से वहाँ पे 17-18 की चैंपियनशिप कराएंगे, स्टेट चैंपियनशिप कराएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब किसी पद पे ही नहीं है तो वो कैसे करा सकते हैं? तो आज जो है ना, हमने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे रमेश पांचाल जी, उनको जब तक इलेक्शन नहीं होता या फर्दर टिल कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक वो प्रेसिडेंट का काम देखेंगे। तो ऐसा हमने जो है आज
पूरी मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है। सीनियर टीम का चयन भी हो गया, ये जाएगी सीनियर टीम का चयन हो गया है और हमारा जो पूना में जो 29 से 1 तारीख तक जो नेशनल होने जा रहा है उसी में हमारी टीम जाएंगी और जिसको फेडरेशन अलाउ करेगा वही सर्टिफिकेट मान्य होता है। बहुत सारे ऐसे में जब थे बच्चों के कि जी जयपुर में भी हो रहा है, जयपुर में जो हो रहा है वो भी नेशनल वो करवा रहे हैं, वो रेलवे करवा रही है उसको। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा नौकरी लगने जाएगा, वो सर्टिफिकेट किसके पास आएगा? वो हमारे पास आएगा, हरियाणा की बॉडी के पास आएगा। जिसको वो मान्यता देंगे, जिसको वो सिग्नेचर करेंगे, जिसको वेरीफाई करेंगे, वो सर्टिफिकेट तो मान्य होगा। अब हम जयपुर वाले को क्यों मान्य करेंगे? जयपुर वाला हमारी देख रेख में हो ही नहीं रहा है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये 1 साल से कुश्ती में चली हुई है और हमारे पहलवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करने के लिए आज ये कमेटी बनाई गई है नई और इसमें बहुत सुंदर ढंग से हम काम करेंगे और पहलवानों के जो सपने उनको मतलब ख़राब नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि सबका सपना साकार हो और अच्छी कुश्ती हरियाणा में रहे। पूरे भारत का नाम रोशन हरियाणा करता है और हरियाणा की कुश्ती को ख़राब करने का रोहतास नांदल जी ने काम किया था, उसको आज हटाने का निर्णय इसीलिए लिया गया। ठीक है। स्थितियों में आपको कार्यकारी प्रधान का पद मिला है, तो आगे की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कुश्ती इस समय एक संकट के दौर से ही गुजर रही है। अभी जैसे कि देखा आपने स्टेट हो रहे हैं, अभी हमारा नेशनल है पूना में और सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पहलवान काफ़ी परेशान है। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सब ने मिलकर ने मेरे को एक ये चलाने का जिम्मेदारी का काम दिया है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। लेकिन जो घमासान ऊपर नेशनल लेवल पे हो रहा है वही घमासान यहाँ हरियाणा में भी हो गया। एक स्टेट आपने कॉल की है जो आज चल रही है, आज संपन्न होगी। एक स्टेट और कॉल हुई है आपके जो हटाए हुए प्रधान है उनके द्वारा। जी जी, कैसे सामंजस्य? पहलवान तो पिस रहा है ना चारों तरफ से। अभी पहलवानों को जितने दिन पिस लिए थे पिस लिए, पहलवानों को नहीं पिसने देंगे। आप आने वाले समय में ऊपर भी सब ठीक हो जाएगा। WFI में वहाँ चुनाव हो रखा है और किसी को अधिकार नहीं है कि WFI को भंग कर दे और जो WFI का फैसला है उसके गाइडलाइन पर हमारे अध्यक्ष बबलू सिंह हैं, उनकी गाइडलाइन से हरियाणा में भी बच्चों के उत्थान का पूरा हम जिम्मेदारी लेंगे।